चलो ऑडियो सबको क्लियर है? यस सर। चलो चलो भाई, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्क्रीन में छोटी कर दूं इसकी। ठीक, पहला क्वेश्चन जो है वो आपका है, द रेडिकल विंग ऑफ द कांग्रेस पार्टी विद जवाहरलाल नेहरू एज वन ऑफ इट्स मेन लीडर फाउंडेड द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग इन अपोजिशन ऑफ। ठीक है, एक ये जो रेडिकल ग्रुप है ना, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग को समझना है। तो इसका आंसर समझ लेते हैं क्या है। इसका आंसर है आपका ये, क्या कहते हैं, गांधी इरविन पैक्ट जो है उसको लेकर है। ठीक है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, ये जो क्वेश्चन है ना, ये रेडिकल क्या है कि ये लोग जो गांधी की जो आइडियोलॉजी से उससे वो नहीं करते थे, इत्तेफाक नहीं रखते थे। ठीक है, उनकी थोड़ी, और खास तौर पे जब ये गांधी इरविन पैक्ट हुआ था जिसमें भगत सिंह जो है उनको सेक्रीफाइस करना पड़ गया था गांधी को, या गांधी ने इतना स्ट्रांगली प्रोटेस्ट नहीं किया था। ठीक, कराची सेशन में हुआ था सर ये? कौन सा? ये वाला, ये बनी थी जो इनकी लीडर की, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग कराची सेशन नहीं था, उससे पहले बन चुका था, पर सेशन का कहते हैं उसमें कुछ किताब लिखाई कराची के इनिशियल स्टेज में बना था, एक दिन पहले बना था, ऐसे करते हैं। अच्छा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका डी है। डी। अच्छा, फिर 200 का, टू प्रमोट द कॉज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस होम रूल सोसाइटी पॉपुलर कॉल्ड इंडियन हाउस वाज एस्टैब्लिश इन लंदन। ठीक है, तो मेन तौर पे जो इसका नाम है वो इंडियन हाउस है। ठीक है, इंडियन हाउस। हाँ, ये जो आपके एस्टैब्लिश किए थे आपके, ये थे आपके कौन, ये श्याम जी कृष्ण वर्मा। ठीक है, ये ध्यान नाम रखना, श्याम जी कृष्ण वर्मा। और इसका किससे संबंध हो गया? इंडियन हाउस से संबंध हो गया। ठीक, देन उसके बाद सबसे आसान है, मेरे ख्याल से सबने सही किया होगा, 78 का आपका 78। ठीक, और इस बार इसके आने के चांसेस ज्यादा भी, ध्यान रखना दांडी मार्च को, क्योंकि दांडी मार्च को जो है कुछ पर्टिकुलर ईयर हुए हैं आपके, तो मुझे लग रहा है कि इस बार दांडी मार्च से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो यही हो गया, 78 वाला हो गया। देन उसके बाद ये वाला, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स, तो सबसे आसान था। इसमें लिख दिया होगा हाथ से सबने। यस सर। लखनऊ पैक्ट जो है वो आपका 1916 है, रॉयल एक्ट आपका 1919 है, बंगाल पार्टीशन आपका 1905 है, और डायरची सिस्टम 1919। ठीक है, बट रॉयल एक्ट पहले था कि डायरची पहले था? डायरची सर, डायरची पहले था। डायरची जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, तो उस वक्त से ऑर्डर लगा दिया होगा, इसका ऑप्शन में लिख नहीं पाया था। हाँ, जो भी हो सबने सही किया होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, हु अमंग द फॉलोइंग अपोज द महात्मा गांधी एसोसिएशन विद खिलाफत मूवमेंट? ठीक है, किसने अपोज किया था? जिन्ना। इसका आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, जिन्ना साहब ने जो है अपोज द महात्मा गांधी एसोसिएशन विद खिलाफत मूवमेंट। तो ये, और आप सबको पता है कि ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का चेयरमैन जो है किसको बनाया गया था? आपका महात्मा गांधी को बनाया गया। ठीक है, अच्छा, ये ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का चेयरमैन, ये भी एग्जाम में आता है। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट आपका बढ़ते हैं। हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर द टाइम ऑफ सेकंड? सबसे आसान क्वेश्चन है ये। मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड। ठीक है, रैमसे मैकडोनाल्ड साहब जो है उस समय वो थे, प्रधानमंत्री थे। देन हु वाज द वाइसरॉय ड्यूरिंग द मिस्टर एंगले डिक्लेयर्ड द ब्रिटिश इंटेंशन टू ट्रांसफर द पावर टू इंडिया? ठीक है, ये भी सबसे आसान क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। इसका आंसर क्या है? वेवल, लॉर्ड वेवल। ठीक है, वेवल प्लान बना था जब। हाँ, वेवल प्लान बना था, तो उम्मीद है सबने सही किया होगा इसमें। ठीक है, वेवल प्लान हो गया आपका। देन उसके बाद which of the following international event influenced the course of national movement in India before the advent of ये महात्मा गांधी? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा कि कौन सा ऐसा इंटरनेशनल इवेंट था जिसने जो नेशनलिज्म मूवमेंट है उसको वो किया था, प्रमोट किया था आपने? तो इसका आंसर जो है वो आपका बी। एक तो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ आयरलैंड, तभी वो एनी बेसेंट जो है बड़े वो जाती हैं आपकी। यस सर, वो वहां से आई थी तो थोड़ा उससे लग सकता है। उन्होंने स्टोरी सुनाई थी यहाँ की। और फिर विक्ट्री ऑफ जापान इन रशिया, जापान। ठीक है, एक तो 3 और 4 जो ऐसे मूवमेंट है, इनसे हम लोग गांधी के आने से पहले ही बहुत ज्यादा क्या हो चुके थे, इंस्पायर हो चुके थे। ये 2 इवेंट है आपके। ठीक, अगर आप लोग को टाइम मिले तो इन दोनों इवेंट्स को थोड़ा पढ़ लेना नेट पे, कि ये आयरलैंड का रेवोल्यूशनरी मूवमेंट क्या था, और ये जो रशियो जापान वॉर थी, थोड़ा सा इसका पढ़ लेना। ठीक है दीपा, थोड़ा सा इसको पढ़ लेना दोनों को इवेंट को, अगर टाइम मिल जाए आप लोगों को। अच्छा, द सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड विद, ये भी सबसे आसानी है, तो इसका आंसर है आपका बी।
द पासिंग ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि आपका 1942 में आप कह सकते हो कि सेकंड Yes, सिविल sir. लिबरेशन स्टार्ट हुआ था और फर्स्ट आपका 1930 में। 30 में हुआ था। हाँ बोलो, क्या कौन कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? अरे वो क्वेश्चन छोड़ दी, ऐसे दिखा नहीं है, कोई नहीं, मैं कुछ और टिक कर दिया इसकी जगह। अच्छा कोई बात नहीं। मैंने मंगल फर्स्ट आपका- किया इसमें सर, मैंने वो सेकंड पढ़ा ही नहीं इसमें कि जिस सेकंड था क्वेश्चन वो। छोड़ दिया सर, ये अच्छा। गलती से मिस हो गया क्वेश्चन। चलो फिर मंगल, ये आंसर गलत है, ठीक है आपके? सर ये नहीं हुआ सर। अच्छा ये नहीं है, ठीक है। व्हाट इज कॉमन अमंग मैडम भीकाजी कामा और बरकतुल्ला और बी अय्यर और एम एन रॉय? कॉमन क्या सी, पूछा था? सबने सी, कॉमन सी। किया है, ठीक सी है। है सर। इसका आंसर क्या है आपका? सी, ठीक है। सी क्या बोलता है? ऑल ऑफ देम वर अमंग द प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरीज, ठीक है। और इसी में मैंने आपको पढ़ाया था कि मैडम भीकाजी को कामा को क्या बोलते थे? मदर ऑफ रेवोल्यूशनरीज बोलते थे आपको, ठीक है। Yes, sir. 210 बाय वर्च्यू ऑफ विच एक्ट डायर ची, वो सबसे आसान क्वेश्चन है ये वाला। तो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट B. 1990, ठीक है। तो ये वर्ड भूलना नहीं और इसका ये वाला एक्ट भूलना नहीं, ये आएगा जरूर सामने। देन 211 की बात करते हैं। द अचीवमेंट ऑफ स्वराजिस्ट डिड नॉट इंक्लूड, नॉट वर्ड जोड़ रखा है, यानी कि बाकी C. के, हाँ देखो C. बाकी के 3 हैं, एक नहीं है। तो जो सीधा इसका आंसर पहले बताता हूँ मैं, जो स्वराजिस्ट थे उनका जो इंक्लूड नहीं हो पाया वो था आपका ये डी आंसर, फिलिंग हाँ इसको पहले पढ़ लेते हैं। फिलिंग अ पॉलिटिकल वॉइड व्हेन नेशनल मूवमेंट हैड टेम्परेरी लॉस्ट मोमेंटम, ठीक है। असल में जो स्वराजिस्ट थे, वॉइड का मीन्स क्या हुआ कि जब आपका ये टेम्परेरी नेशनल मूवमेंट में कोई था नहीं लीडर, प्रोमिनेंट लीडर था नहीं, तो जितने भी स्वराजिस्ट थे उनको इंडियन जो पीपल थे उन्होंने अपना लीडर एज अ पॉपुलर तौर पे मानने से मना कर दिया था, ठीक है। तो उस समय उसको भी फुलफिल नहीं कर पाए थे बस, ठीक है। जितने पॉपुलर आपके गांधी थे, जितने पॉपुलर आपके जवाहरलाल नेहरू थे या पटेल साहब थे, उतने जो स्वराजिस्ट लीडर थे वो उतने पॉपुलर नहीं हो पाए थे। बाकी सारे के सारे जो हैं, जो स्वराजिस्ट का था अचीवमेंट, वो आप इसको रट्टा मार सकते हैं कि ये जो रिफॉर्म्स हैं आपके, डिफीटिंग द गवर्नमेंट ऑन सेवरल, ये आपके, ठीक है। और फॉर्जिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये भी उन्होंने बढ़ाया था आपका। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये है सर इसका आंसर। The INC represent the view of microscopic minority in India. The contention ये was maintained. लॉर्ड डफरिन। ठीक है, हाँ लॉर्ड बढ़िया। लॉर्ड डफरिन, डफरिन ने कहा था कि भाई कांग्रेस कुछ ही लोगों की पार्टी है, सबकी sir. पार्टी नहीं है, ठीक है। अच्छी खासी उन्होंने बेइज्जती की थी कांग्रेस पार्टी की। देन उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखें अगर हम लोग, तो CR दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द D. कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी 23, ठीक है। सी। तो इसका आंसर जो है वो है आपका सी। सी। इसमें क्या बोला है? देयर एम पूछा है। किसका एम पूछा है? जो आपकी ये है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का एम पूछा गया है। तो ये एम क्या है? ऑफर कंसिस्टेंट ऑब्स्ट्रक्शन विद इन द काउंसिल टू रीच देयर। ऑब्जेक्टिव क्या था स्वराज पार्टी का? कि जो सो कॉल्ड इलेक्शन प्रोसीजर है किसका बनाया हुआ? ब्रिटिशर्स का। वो इलेक्शन फाइट करते हैं, हाउस के अंदर जाते हैं और प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। कोई भी वहां कामकाज नहीं होने देंगे, ये इनका क्या था? आपका ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। और काफी हद तक ये ऑब्जेक्टिव इनका फुलफिल हो भी पाया। अच्छा, फिर उसके बाद महात्मा गांधी वाज रिफर्ड टू फादर ऑफ नेशन। सबसे आसान है मेरे ख्याल से, सबका सही होगा। क्या? सुभाष चंद्र सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। राष्ट्रपिता जो है वो उन्होंने था। और महात्मा गांधी को महात्मा जो है वो किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने, ठीक है। टैगोर ने। अच्छा, द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन 1906। सबसे ढाका। आसान आपका ढाका, ठीक है। ढाका में बनाई थी किसने? सलीम उल्लाह और आगा खान, दो लोगों ने मिलकर बनाई थी, ध्यान रखिए। उसके बाद 218 का देखें तो सी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट ट्रू? गलत है किसके बारे में? होम रूल मूवमेंट। तो इसका आंसर जो है वो सी है। ये गलत है और ये गलत है। क्या है भाई स्टेटमेंट? द मूवमेंट वाज अ पार्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी। गलत। तो हो नहीं सकता, होम रूल का कांग्रेस से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि होम रूल मूवमेंट जो है बीजी तिलक और एनी बेसेंट, ठीक है। और इट डिड नॉट अचीव मच पॉपुलैरिटी और इम्पैक्ट। मिली से बहुत पॉपुलर था जब 1916 में चला था और फिर उसके बाद 1917 में जाके इन्होंने बंद कर दिया था मूवमेंट को, लेकिन एक साल के अंदर ये बहुत गेन कर चुका था। अब यहाँ से एक सवाल आता है कि एनी बेसेंट ने और बीजी तिलक ने 1917 में होम रूल मूवमेंट बंद क्यों किया था? उसकी क्या वजह? लखनऊ पैक्ट का
नहीं, लखनऊ पैक्ट नहीं, में वो था। उनको अरेस्ट कर दिया शायद, मेरे अन्नी बेसेंट को अरेस्ट किया था, इनको अलग अलग अरेस्ट कर दिया था ना। नहीं, वो भी नहीं है। और कोई? देखो, इसका आंसर है मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन। अच्छा, बीच में आया था सर। हाँ, हाँ 14। मॉन्टेग्यू, इसको सुन लो सब लोग पहले। मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन जो है, ये आपके मॉन्टेग्यू साहब जो है, उन्होंने 1917 में ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर ये कहा कि हम लोग इंडियंस को जो वो मांग रहे हैं, क्या कहते हैं, सेल्फ रूल। ठीक है, सेल्फ रूल का मतलब हम रहेंगे वहां पर छोटी छोटी चीजों में सेल्फ रूल देने को तैयार है। तो उनका कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। और इसीलिए जो कांग्रेस के कह सकते हो बटरिंग करने वाले लोग थे, कह सकते हो कि मॉडरेट लोग जो थे, उन्होंने मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन को मैग्ना कार्टा की डेफिनेशन दी थी। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस डिक्लेरेशन को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आप टिक करके आएंगे मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन। उसमें सिर्फ मॉन्टेग्यू ने हाउस ऑफ उसमें लॉर्ड्स में सिर्फ स्टेटमेंट दिया था, कोई रूल पास नहीं होता है कि हम इंडियंस को सेल्फ रूल देने की सोच सकते हैं, सोचना चाहिए हमें ऐसा। ठीक है, कहते हैं एक ये बहुत बड़ा रीजन था कि होम रूल मूवमेंट बंद हुआ। और भी थे लेकिन इनको बहुत बड़ा मानते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, 219 का देखते हैं क्या है। सी। तो इसका आंसर है आपका सीधा सी। ठीक है, अभिनव भारत जो है वो वीडी सावरकर ने बनाई, मुझे लगता है इस बार ये आ सकता है। अनुशीलन समिति जो है वो वीके घोष ने बनाई। ये सारी आपकी वो है ज्यादातर रेवोल्यूशनरी या क्रांतिकारी पार्टी है। और गदर पार्टी जो है सबको पता है लाला हरदयाल ने। हरदयाल। और विश्व भारती जो है वो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसको थोड़ा सा हम नहीं मान सकते रेवोल्यूशनरी, लेकिन अभिनव भारत, अनुशीलन समिति, गदर पार्टी, ये इसका पूरा चरित्र और पूरा कैरेक्टर किसका था? रेवोल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद महात्मा गांधी एंटर इनटू फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया इन द ईयर 1917। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसका आंसर है 1917, जब उन्होंने कौन सा चलाया था? चंपारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Then at the stroke of midnight when the world sleep India will awake। माउंटबेटन। ये किसने कहा था? ठीक है, पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आपका कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसको जरा एक बार, मुझे अभी थोड़ा डाउट हो रहा है, या तो 26 जनवरी, सॉरी ये आपका 31 दिसंबर 1930 की बात है, या वही जो हमारा 47 के रात की बात है। थोड़ा सा इसको देख लेना, ये स्टेटमेंट कब दिया गया था, थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट हो रहा है, अभी याद नहीं आ रहा मुझे। क्योंकि हमने अपना पहला जो गणतंत्र दिवस था, याद होगा आपको, रावी नदी के किनारे, वो 1930 को हमने अपना झंडा फहरा दिया। तो ये स्टेटमेंट उस समय का दिया हुआ था या 47 का, जब 15 अगस्त को हम लोग रात को कर देते हैं? ये देख लेंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है आपके साइंस के क्वेश्चन, देखें साइंस के कितने सही निकलते हैं आप लोग के। तो ये वाला जो है पहला क्वेश्चन है आपका, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड। ध्यान रखना, ये दो चीजें आप पढ़ेंगे अपने साइंस में। एक होता है न्यूक्लियोटाइड, एक होता है साइड, एक होता है टाइड। ये फर्क, ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल से, ध्यान रखना। ठीक है, खैर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्ड इन द मेकिंग ऑफ अ डीएनए न्यूक्लियोटाइड। तो खैर इसका आंसर मेरे ख्याल से मंगल ने सही किया होगा, आपका डी, फॉस्फोरिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, देन उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया जिसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल भी कहते हैं, उसमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक ठीक, तो इसका आंसर क्या है आपका? अब देखो यहाँ, हाँ सी, राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स कौन से आपके होते हैं? 70S, ध्यान रखना। ठीक है, प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरिया में राइबोसोम 70S होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में आपके 80S राइबोसोम्स होते हैं, ये ध्यान रखना, इसको भूलना नहीं। और जो ये होता है, इसका जो इसमें कहते हैं कि एक होता है, इसको खाली सुन लो पहले, एक होता है लार्ज यूनिट और एक होती है, क्योंकि राइबोसोम दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक होती है स्मॉल यूनिट। ठीक है, तो लार्ज यूनिट जो होती है वो होती है 50S और जो स्मॉल यूनिट होती है वो होती है आपकी 30S। ठीक है, यहाँ गणित नहीं लगाओगे। और जो ये आपकी होती है यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80S होते हैं, जो लार्ज यूनिट होती है वो 60S होती है और जो स्मॉल यूनिट होती है वो 40S होती है। ये रट्टा मान है। ठीक है दीपक, समझ में आ रहा है? ठीक, सबको समझ में आ गया? यस सर।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ से एक और चीज, राइबोसोम का क्या फंक्शन है मेन, कौन बताएगा? प्रोटीन सिंथेसिस। हाँ, प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी रट्टा मार के जाना वहां पर, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, एक और आप वर्ड पढ़ सकते हैं, राइबोसोम नहीं लिखा होगा तो ये लिखा होगा पॉली पॉली पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम, यानी कि जब राइबोसोम एक चेन की तरह आपस में जुड़े होते हैं तो उसको पॉलीराइबोसोम बोल दिया उन्होंने। चलिए अगला देखते हैं, द यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स इज मेड अप ऑफ। जीन्स जो है किसके बने होते हैं? इसका जो आंसर है वो है आपका सी। ठीक है, डीएनए के आपके बने होते हैं। देन उसके बाद द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन कितने मॉलिक्यूल्स निकालता है? तो ये है आपका 36 मॉलिक्यूल्स निकालता है। देन इन एनारोबिक, ठीक है, रेस्पिरेशन द नेट गेन ऑफ एटीपी पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एनारोबिक मतलब जिसमें एयर ऑक्सीजन का यूज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका 2। ठीक है, देन उसके बाद इसका मैं बता चुका था, चलिए रिपीट हो गया क्वेश्चन पेपर, कोई बात नहीं। ये आपका पीएमएटी है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो हिसाब से लगाते हैं। ठीक है दीपा, ये मेरे ख्याल से रिपीट ही हुए कुछ क्वेश्चन, देख लेना उसको। दीपा सही हो रहा है क्वेश्चन? हाँ ठीक है सर, ज्यादा नहीं। अच्छा ज्यादा नहीं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल डिवीजन डज क्रॉसिंग ओवर ऑफ क्रोमोसोम टुक प्लेस? ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होती है क्रोमोसोम्स की, होती है, ध्यान रखना। जो नॉन साइंस वाले उसको रट्टा मान लो कि आपके क्रोमोसोम्स क्रोमैटिड्स होते हैं, उनके क्रॉसिंग ओवर होती है। तो इसका जो आंसर है रट्टा मान लिया किसमें? मियोसिस में। ये ध्यान रखना, मियोसिस। मियोसिस ध्यान रखना हमारे किसमें होता है? जब मेल्स में क्या बनते हैं? स्पर्म्स बनते हैं, और फीमेल में जो ये एग बनता है उसमें मियोसिस होता है। एक वर्ड जो आप सुनते हैं माइटोसिस, ये हमारी ग्रोथ के लिए होता है, ग्रोथ के लिए। तो हमारी बॉडी जो बचपन से लेकर आज तक ग्रोथ करती है उसमें माइटोसिस होता है। यानी कि माइटोसिस में क्या होगा? एक सेल अपने ही जैसा एक और सेल बनाएगा। ठीक है, जबकि मियोसिस में क्या होगा कि एक सेल जो है वो हैप्लॉइड हो जाता है, हाफ बनाता है। ये सारे के साथ माइटोसिस में क्या होते हैं? डिप्लॉइड सेल होते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आता है, डिप्लॉइड। ठीक है, और इसमें मियोसिस में क्या बनेंगे? हैप्लॉइड। रट्टा मार लो, कुछ चीजें ऐसी जो आपको रट्टा मारनी पड़ेंगी। अच्छा, फिर उसके बाद ये आपका जो क्वेश्चन थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कि a scientist was treating pathogenic bacteria with different chemical to see which of them stop the activity of ribosome। असल में जहां आप राइबोसोम पढ़ेंगे वहां सीधा क्या टिक कर दिया आपने? प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद सोर्स ऑफ इमीडिएट एनर्जी, जो तुरंत आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, सबसे आसान है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, जिसको नहीं पता फुल फॉर्म लिख लो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, बहुत अच्छा सोर्स है ये एनर्जी का। Then the part of the cell which is essential for protein synthesis, कोई बताएं? जो कि राइबोसोम्स हो गए। देन उसके बाद अगर ये वाला क्वेश्चन देखें हम लोग, मैच द फॉलोइंग, तो इसका आंसर जो है वो है आपका डी। ठीक है, ए का 4 है। सेंट्रोसोम का जो काम होता है वो आपका क्या? प्लांट सेल में, सॉरी एनिमल सेल हो गया। एनिमल सेल। और एनर्जी जनरेटर जो है वो किसको बोलते हैं हम लोग? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो एक अगर आपको पता है तो आसान होगा। पॉलीसोम्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? ये यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो आपके लाइसोसोम्स होते हैं। ठीक है, एक ये थोड़ा याद रखना। अब यहाँ से सुन लो सब लोग, और खासतौर पे नॉन साइंस वाले। लाइसोसोम्स जो होते हैं वो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं आपके सेल के अंदर, जिनमें बहुत ही खतरनाक एंजाइम्स होते हैं। अब ये एंजाइम्स होते क्यों हैं? कि जो भी आपके सेल में कोई फॉरेन पार्टिकल, वायरस, बैक्टीरिया घुस जाए तो उसको तुरंत मार दे, उसके चारों ओर लिपट जाता है और एंजाइम सारा उड़ देता है। और इसीलिए लाइसोसोम को कई बार सुसाइडल बैग भी कहते हैं, ध्यान रखना। जब एग्जाम में आ जाए कि सुसाइडल बैग्स किसको कहते हैं, तो आप टिकर क्या ना? लाइसोसोम। अच्छा, रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल इज ड्यू टू, जो सेल वॉल प्लांट्स में होते हैं वो किस कारण से होते हैं? तो इसका आंसर है ये लेग्निन। ठीक है, भूलना नहीं, ये मुझे लग रहा है क्वेश्चन आ सकता है इस बार। लेग्निन को भूलना, रट्टा मार लेना, लेग्निन। ठीक है, LEGNIN, लेग्निन। देन उसके बाद in which of the following would observe high mitochondrial activity? ठीक है, हाई माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि उसमें क्या चाहिए होगी? हाई माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी, उसमें खूब एनर्जी बन रही होगी। जहां माइटोकॉन्ड्रिया होगा वहां एनर्जी होगी आपकी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका ये डी, 1 and 4। एक तो जनरेटिंग ऑफ सीड, जब सीड जनरेट कर रहा होता है मिट्टी से बाहर नीचे रूट बन रही है तो खूब एनर्जी चाहिए होती है, तब उसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अच्छे एक्टिव होंगे।
और 4 आपका टिश्यू बनने में, ठीक है, चारों ओर से जो फोटो उसमें बनने होते हैं। फॉलिंग लीव्स में सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये राइपिंग फ्रूट्स में क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के हार्मोन्स होते हैं जो उनका वो कर रहे होते हैं, मैच्योरिंग कर रहे होते हैं। चलिए ये भी आसान सा है, मेरे ख्याल से सबने सही किया होगा। इसका जो आंसर है वो आपका है बी, यानी कि ए का 3 सबसे आसानी है आपका। और क्लोरोप्लास्ट जो है ये तो उससे भी आसान है, फोटोसिंथेसिस सबको पता होगा। और स्टोमेटा जो है वो आपका ट्रांसपिरेशन होता है, पत्ती के नीचे वाले पार्ट में स्टोमेटा होता है, ध्यान रखना, वो खुलता बंद है आपका। और सेल वॉल जो आपका हो गया ऑस्मोसिस, ठीक। चलिए सेल थ्योरी ऐसे भी थोड़ी याद करके आना, ल्यूसेंट में शुरू में दे रखे हैं। सेल थ्योरी जो है वो आपके ये शील्डन और श्वान ने दी थी, ठीक है, सही होगा मेरे ख्याल से क्योंकि क्वेश्चन Yes. जाता है। देन कॉलरा बैसिलस वाज डिस्कवर्ड बाय, ये भाई किसने डिस्कवर्ड किया था आपका, रॉबर्ट कोच ने, ठीक है। अच्छा अभी जो वो दीपक ने जो पेपर शेयर किया आप लोगों को, दीपा अभिषेक, वो जी। पेपर पढ़े थे आप लोगों ने हाँ, पढ़ा वो पीसीएस वाला यूपी हाँ कल जो पीसीएस हुआ का था, कल जो हुआ हाँ, था, जो उसमें से देखे कितने से आ रहे थे, मतलब कितने आपको ऐसा सर लगा मैंने कि ज्यादा नहीं देखे, थोड़े से देखे, पर क्वेश्चन ठीक है। सब पूरा नहीं देखा अभी। पूरा नहीं देखा सर वो, कोई देख नहीं पाया मतलब? पूरा नहीं देख पाया सर, आधा देखा था, पर क्वेश्चन ठीक है सर। वर्ल्ड मतलब नहीं क्वेश्चन ठीक, मतलब कप ऑफ टी लग रही है कि नहीं लग रही सबको अपने, आपके क्या सर? सबको अपने कप ऑफ टी लग रही है, मतलब अपने बस का Yes, लग sir. रहा है कि क्वेश्चन Yes, sir. ऐसा तो नहीं कि एलियन क्वेश्चन लगे कोई? नहीं सर, है कोई। हाँ, ठीक। अच्छा क्या दीपा आपने पढ़ा वो क्वेश्चन? सर उन्होंने तो सेंड किया था। दीपा ने किया था, मैं तो भूल गया, मुझे लगा दीपक। दीपा आपने पढ़े थे सारे? नहीं, सर। हाँ सर, आधे पढ़े थे सर। अच्छा उसमें से कितने लगभग आते थे? सर मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ ठीक है, इतना ज्यादा इतना इजी भी नहीं था, इतना हार्ड भी नहीं था। नहीं देखो मैं Easy क्या तो नहीं था। देखो क्या होता है ना कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठे होते हैं, जब बाहर बैठे होते हैं, तब वो क्वेश्चन लगते हैं कि हो जाएंगे, क्योंकि हाँ हॉल के सर। अंदर नहीं होते हैं। यस सर। एक होता है कि बिल्कुल एलियन क्वेश्चन हो, जैसे मतलब जिसके बारे में बिल्कुल सुना सुना ही ही नहीं ना ना, ऐसा तो नहीं था क्या? ऐसा नहीं था ना, तो बस वही है। ना। अब उसका लॉजिक ये है कि अगर आपको लग रहा है कि आप 50-50 हैं, मतलब सब कुछ तो क्वेश्चन तो ऐसे थे जो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किए थे, कुछ ऐसे थे जिसके बारे में असाइनमेंट थे, कुछ तो इनडायरेक्टली थे कि जिनके बारे में कहीं ना कहीं से वो लगता था कि सुना है या हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज है, तो बस यस सर। हमको क्या करना है कि अब मुसीबत ये है कि मैं ये नहीं बोल सकता कि यूपी पीसीएस का जो पैटर्न है बिल्कुल उत्तराखंड पीसीएस उसी को अडॉप्ट करता है, कभी नहीं करता। आप पेपर उठा के देख लीजिए, उत्तराखंड पीसीएस का अपना अलग एक पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का, जो कि पहले भी 16 में वही पैटर्न है, उसके पहले 12 में पीसीएस होता है, उसका भी वही पैटर्न, उसने पैटर्न अपना चेंज ही नहीं किया। तो मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड पीसीएस जो है वो यूपी पीसीएस के पैटर्न को फॉलो करेगा, लेकिन जो पेपर मैं देख रहा था उसमें ये लगा कि काफी कुछ जो है हम लोग अपने चारों कर चुके हैं। मिसलिनियस से ज्यादा हरकत है मतलब सर। हाँ मतलब लेकिन सब सुने सुने साइंस थे। यार, बेसिक साइंस थी उसमें, हाँ वही और करंट अफेयर भी थे। तभी मैं बोला लूसेंट की जो किताब, जैसे में एक वो था रीडिंग मीटर था कि क्या बोलते हैं भाई उसको, है ना, उस तरीके से उसमें चलो एक बार देख लेंगे उसको पेपर को। चलो भाई अगला देखते हैं, कॉलरा बैसिलस। बता दिया सर हम सीरीज का। ये तो हो गया ना, उसका रिपीट हो गया ये। हाँ भाई, जीन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय, जीन्स किसने आइसोलेट किया था आपका? ये हरविंद खुराना, ठीक है। इनको वही मिल चुका था, नोबेल प्राइज मिल चुका था, एक बार पढ़ लेना जरा किसके लिए मिला था हमको। देन इंसुलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, ये इंसुलिन किसने किया था? डॉक्टर FG बेंटिंग ने, ठीक है। और दीपा इंसुलिन बॉडी में कौन बनाता है? फिर दीपक बताएगा आंसर। चलो दीपक आप बताओ। हाँ दीपक आवाज आ रही है? हाँ सर बिल्कुल आ रही। आ रही है, तो आंसर नो है इसमें, तो बोल दो। हाँ सर, नो। पेनक्रियास में से ये आपके हाँ सर बीटा सेल। बीटा सेल सर, बीटा सेल ऑफ बीटा सेल, पैंक्रियास। पेंक्रियाज आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और अल्फा सेल क्या बनाते हैं? बीटा सेल तो इंसुलिन बनाएगा। तो अल्फा सेल क्या बनाते हैं? ग्लूकागन। ग्लूकागॉन। ग्लूकागन। चलो भाई, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नो वैक्सीन इज येट अवेलेबल, अब तक कोई वैक्सीन मलेरिया भी नहीं आई है, ठीक है। मलेरिया पता नहीं क्या? तो नहीं। कल तक सर आ रखा था, अखबार में सब बना रहे हैं वो तो जब बनाएंगे, पर अभी तो ये टिकर क्या है, मलेरिया, वही सर वाली। ठीक है। चलिए भाई अगला है, ये मैंने ज्योग्राफी से रखे हैं कुछ क्वेश्चन।
तो ज्योग्राफी शुरू कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग डेप्थ। ठीक है, तो इसको डायग्राम को एक बार देख लेना, फिजिकल ज्योग्राफी के बुक में दे रखा है। इसका जो आंसर है वो है आपका सी। सी। ठीक है, कि आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, Helps बीच to में खड़े slope हुए and हैं, तो deep उसके बाद sequence. क्या शुरू होता है, फिर उसके बाद क्या, तो पहले कॉन्टिनेंटल sir. शेल्फ होगा यहाँ पर, शेल्फ आएगी। फिर Slope, कॉन्टिनेंटल slope स्लोप होगा, slope. और फिर उसके बाद डीप सी आएगा सबसे Yes, आखिरी sir. में। ठीक है, अच्छा, फिर ये है गिवन बिलो आर नेम्स ऑफ 4 ओशंस। इसको ऑर्डर में लगाना है, किसके बिगेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, D. बड़े से सर छोटे क्या के। था सर 2 का? 4, 3, 2 का आपका सी है। 4132 4, 1, 4132 ओके सर 4, 1. अच्छा, थर्ड का जो आंसर है वो है आपका डी, B. D है, D है, D। डेल्टा। पहले नंबर पे आपका क्या है, आर्टिक। आर्टिक। सर पैसिफिक बड़ा नहीं है? अरे पैसिफिक लास्ट में आ गया ना। अरे सर स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट ना सर। हाँ मैंने तो क्वेश्चंस कर ही नहीं सर, टेस्ट लेट अटेम्प्ट किया था ना। स्मॉलेस्ट से किधर की तरफ जाना है, बिगेस्ट। तो अपने ठीक है। आप 4 आर्टिक, यहाँ इंडियन, होगा। अटलांटिक, पैसिफिक। भाई ये तो ऐसे ही कट गए, यस सर। ये तो ऐसे ही कट गए, फिर 2 पकड़ने थे आपको। ठीक है, उसमें सबसे आसान आर्टिक पता करना था। ठीक है Yes, sir. दीपा, मंगल, चलो। Yes, sir. आज वो कहाँ Yes, sir. गायब कहाँ गायब हो गया भाई, क्या नाम है उसका, आकाश। आकाश काश। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, कंसीडर द फॉलोइंग परसेंटेज रिगार्डिंग द वर्ल्ड वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, वर्ल्ड वाटर रिसोर्सेज की बात करिए, तो ये भी आसानी क्वेश्चन है। इसका आंसर है आपका ए। 1, 2, ओशन और लेक्स में 95% वाटर है, लेकिन ये पीने लायक नहीं है, आपको पता ही है। ओशन में हाँ, salt. फ्रोजन इन आइस Yes, sir. 4% और फॉर मैंस यूज खाली 1%। बिल्कुल सही है। 1%. विच इज द स्मॉलेस्ट अमंग द फॉलोइंग वाटर बॉडीज। एरिया वाइज कौन सा सबसे छोटा है, तो इसका बड़ा आसान आंसर है जापान। जापान सी। जापानीज सी। ठीक है, आर्टिक तो लगता ही देख के बड़ा, हडसन भी बहुत बड़ा अमेरिका के ऊपर। तो येलो Yes, sir. हाँ येलो बोलो, सी भी, क्या बोल रहे हैं आप? तो जापान सी का और कोई और भी नाम है क्या सर? नहीं, येलो सी तो नीचे है, आप नीचे। वो अलग है आपका। फिलीपींस के उस उधर है वो तो। अच्छा, फिर द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ सरफेस। फ्रेश वाटर की बात कर रशिया, रहे हैं। रशिया, ठीक है, रशिया, इसका आंसर है रशिया। आपका नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ फ्रेश इसमें- वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज इन। असल में ना और- ये क्या कर रहा है, ये आपको अगर आप ग्लोब देखो, ग्लोब में जो आपका ये है क्या कहते हैं नॉर्थ पोल, और वो जो नॉर्थ एकेडमी में आपका कनाडा भी आ जाता है ऊपर की हाँ, तरफ आता है कनाडा ना, तो वो उसको तरफ लेके शिफ्ट हो गया सर, वो रशिया की तरफ। क्या चीज, तो मैग्नेटिक फील्ड तो सर शिफ्ट हो रही है अरे हल्की वो हल्की। तो मिलीमीटर है, वो तो खैर अलग बात है, लेकिन सर, इसका आंसर जो व- बनेगा नॉर्थ अमेरिका बनेगा। हाँ बोलो। वैसे तो रशिया में है ना जो सबसे बड़ी लेक है फ्रेश वाटर की। हाँ, पर लेक वर्ड नहीं यूज किया ना लेक उसमें। थोड़ा पूछा उसमें। उसने फ्रेश वाटर पूछा, रिजर्व, Water पूछा। लार्जेस्ट रिजर्व। तो असल में कनाडा में और ऊपर आर्टिक में, जो कि नॉर्थ के साइड है, नॉर्थ अमेरिका की साइड है, वहाँ पे ग्लेशियर्स बहुत ज्यादा है, इसलिए एक आंसर जो निकलेगा नॉर्थ अमेरिका निकलेगा। ये देख लेना, Yes. एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है, और आराम से पढ़ना क्या पूछ रहे हैं। ए, ठीक है भाई, 9th क्वेश्चन जो है, इसका Ninth? आंसर जो है 9th, बस ये इंडियन Seven. इंडिया सर इससे पहले वाला क्वेश्चन कौन सा था सर? मतलब 6 था। 6 और 9 आ गया। हाँ, अच्छा ठीक है। ये है आपका, इसका जो आंसर है वो है आपका इंडियन इंडियन ओशन। ओशन, ठीक है, ये आइलैंड्स ऑफ सेचेल जो है कहाँ पर Yes, है, sir. इंडियन ओशन। इंडियन ओशन। देन ये सबसे आसान है, स्विस कैनाल। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, रेड सी और मेडिटेरियन। मेडिटेरियन सी। देन फिर ये डियागो गार्सिया, ये गल्फ कहाँ ऑफ पर है एडन। भाई? ठीक है, ग्यारसो गार्डिया जो है वो है आपका कहाँ, इंडियन इंडियन ओशन में। ओशन। ठीक है, then consider the following statement. Falkland Islands are situated in Pacific Ocean. Red Sea separates Sudan from Egypt, और इंग्लैंड, नॉर्वे, डेनमार्क सराउंड नॉर्थ सी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका खाली ओनली 3। ओनली 3। ठीक है ठीक है, तो अब आपका काम ये है कि जरा रेड सी के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी, Yes, जो sir, सुन लो yes, सब लोग, असाइनमेंट सुन लो क्या क्या है। 1-2 असाइनमेंट करने हैं, अगर आपको आज का टाइम मिल जाए तो अभी कर लेना रात को, या कल कर लेना। एक तो जो आपका मेडिटेरियन सी है उनको टच करने वाली कंट्रीज, तो साफ सी बात है यूरोप की कंट्री टच करती होगी, है ना, ऊपर यूरोप है आपका नॉर्थ और की तरफ, अफ्रीका। और अफ्रीका। तो एक लिस्ट तैयार कर लेना कि अफ्रीका से कौन कौन सी कंट्री है जो मेडिटेरियन सी को टच करती है, और यूरोप की कौन कौन सी, और या अगर टेक्स्ट में लिखना है तो मैप में देख लेना, एक थोड़ा सा वर्चुअल इमेज बना लो। फिर उसके बाद, विद द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर द कैस्पियन सी। देखो मैं बोल रहा हूँ ना बार बार, ये सब आजकल आएंगे जरूर,
इसको कौन टच करता है? यूपी तो इसका आंसर जो है वो अर्मेनिया है। अर्मेनिया। तो एक और असाइनमेंट है आपका कि कैस्पियन सी जो है वो किन किन कंट्रीज को वो करता है, बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, सब लोग कर लोगे आज? ओके सर, ओके सर। चलो अगला जो है आपका द हाईएस्ट लेक अबव सी लेवल इन द वर्ल्ड। टिटिकाका। ठीक है, हाँ, इसका है 14 का डी, लेक टिटिकाका। कहाँ पर? टिटिकाका ये शायद लोकेशन, चलो भाई, लोकेशन तो नहीं तो पता। सबकी लोकेशन आप सर्च करोगे, किसी की भी आ सकती है। लेक एवर्नस की, लेक तंजानिया, लेक टोबा और लेक टिटिकाका। टिटिकाका। अगला क्वेश्चन, the cape route has recently assumed some importance in the shipping world because, करिए उस समय कर ले। इसका आंसर डी है, ऑल ऑफ All द of the अबव। above. ये छोड़ दो, ये Yes, क्वेश्चन sir. नहीं है, छोड़ दो, मैं इसको छांट नहीं पाया था। which of the following is called, हाँ, गेटवे ऑफ द टू द पैसिफिक, पनामा। किसको बोलते हैं भाई? गेटवे टू द पैसिफिक। इसका जो आंसर है वो है आपका ये पनामा कैनाल, पनामा मैक्सिको गेटवे में टू है ना द जो पैसिफिक। हाँ, गेटवे टू द पैसिफिक। पैसिफिक। Which of the following are true about Pacific Ocean? पैसिफिक ओशन के बारे में कौन सा सही है? तो ये सारे के सारे सही हैं। यस सर। कि it is the largest of all water Yes, bodies, sir. बिल्कुल सही है। ट्रायंगुलर Pacific शेप है Ocean इसकी। roughly triangular in shape, बिल्कुल सही है। यस सर। Average depth is 7,300 मीटर और nearly 20,000 islands this vast है। ठीक है, तो चारों आपके सही हैं। यस सर। ठीक है भाई, ये आपका डेल्टा से पूछ लिया उसने, तो ये भी रट्टा मार लो, अगर गलत है कोई बात नहीं, क्योंकि अभी तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। तो खैर इसका आंसर जो है ये आ सकता है एग्जाम में, तो रट्टा मार के जाना, 19 का डी। ठीक है, फैन शेप जो है वो आपका गंगा को बोलते हैं, गंगा डेल्टा को। और बर्ड फूड शेप जो है आपका मिसिसिपी हो गया, और इस डेल्टा जो है आपका हडसन हो गया, और कस्पेड दो टाइबर या टीबर, टाइबर ही होता है। तो ये जरा एक बार देख भी लेना इसको ना, नेट पे डाल के। ये ओके। अच्छा, फ्रिंजिंग रिंग, बैरियर ऑफ एटॉल, ये तो एनवायरमेंट का पार्ट है। खैर इसका जो आंसर है वो है आपका ए। ठीक है, यस सर। ये मैं डायग्राम इसका ला नहीं पाया था, अगली कल से मैं आपको थोड़ा डायग्राम दिखाऊंगा इनके सब। चलो ठीक है। अच्छा, कोरल रीफ आर फॉर्म्ड बाय, सबसे आसान है डी। क्वेश्चन। हाँ डी। ठीक है, नहीं, ये हाँ, आपका डी। हाँ डी है, डेल्टा सबका सही होगा मेरे Yes. ख्याल से। Yes, शाइनी sir. आपके मरीन एनिमल्स होते हैं, और उन्हीं का ये लाइमस्टोन होता है जो कि क्या बनाता है आपका कोरल रीफ बनाता है। अब देखो ना, कल हम लोग का एक आने का, मुझे वो क्वेश्चन पेपर यूपीसीएस का पढ़ के मंगल की याद आ रही थी, वो जो हम करने थे मंगल लाइकेंस, हाँ यस सर। है ना, वो लाइकेंस वाला क्वेश्चन आ गया कि कौन सा एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर होता है। एल्गी और फंजाई की, जो आप मंगल ही तो बोला था, एल्गी और फंजाई का, जब मंगल के आंसर Yes, sir. तो कुछ क्वेश्चंस का लेवल ठीक था उनका। नहीं देखो, मैं बोल रहा था हूँ हम जितने अभी डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप उसको थोड़ा सा इन डेप्थ में जाके पढ़ोगे, जैसे अब मैं यहाँ हम कोरल रीफ पढ़ रहे हैं, तो आपका अपने आप जो ध्यान है वो किधर जाना चाहिए? ग्रेट बैरियर रीफ, जो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ? सर ये है वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ है देखो शायद। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये बॉक्स ऑस्ट्रेलिया बनाता हूँ तो वो आपका इधर है, नॉर्थ ईस्ट। यस सर। अच्छा सर, नॉर्थ नॉर्थ का ईस्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एमपीपीसी से पूछा था कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में कहाँ है, तो उन्होंने ऐसे दे रखा था, नॉर्थ साउथ, ठीक है, नॉर्थ Yes, वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। आंसर क्या था? नॉर्थ का नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट। ग्रेट बैरियर रीफ। अच्छा, क्या हमारे इंडिया में भी कोरल रीफ है? बिल्कुल सर। कहाँ पर? अंडमान में यस है, सर। मालाबार कोस्ट पे है, सही बोल रहा हूँ। कोरोमंडल मालाबार कोस्ट पे है। कोरोमंडल कोस्ट में। और सर ये मतलब काफी जगह है सर, ये रीफ तो हमारी। भाई अगर मैं साउथ। आप लोग जरा मैप की तरफ देखें, अगर मैं ये इंडिया का ये साउथ का मैप बनाऊं, तो मेन तौर पे जो Yes, sir. कोरल रीफ है आपकी, ये आपका क्या हो गया? श्रीलंका हो गया। मेन तौर पे तो यहाँ पे है, कौन सी यहाँ पे है? गल्फ ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार। 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 भाई जो एक सर यहाँ मैं गया पे, हूँ सर इधर। हाँ, आप गए, बढ़िया। ये जो आपका यहाँ पर क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार है, या इसको और क्या बोलते हैं? राम से क्या बोलते हैं? पाक स्टेट। पाक स्टेट। तो यहाँ पर जो ये राम सेतु है, कि कहते हैं राम जी की सेना ने बनाया था, और एक जो है सागर माला एक प्रोजेक्ट था Yes, sir. जिसमें शिप का हाँ। रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन लेकिन फिर उसमें इसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे थे। तो दो वजह थी कि ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। एक तो कि भाई भगवान राम द्वारा यहाँ पे वो बनाया गया है पुल, जो सर भी है। नेशनल पार्क भी है सर इसमें।
और हाँ, ये और माइन दूसरा माइन सेकंड जो बायोडाइवर्सिटी। है इन्वायरमेंट वाला कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे मरीन रीफ नेशनल पार्क है और है। साथ में क्या है, कोरल रीफ। यस सर। इसीलिए आजकल Yes, शिप sir. को पूरा घूम के जाना पड़ता है। ठीक है दीपक? सर इन्हें आर्टिफिशियली बना सकते हैं क्या कोरल? हाँ तो करते तो Man हैं, made. शिप्स जो है डुबो देते हैं और उसमें कुछ महीनों बाद ही क्या बन जाते हैं, कोरल रीफ बन जाते हैं। गुजरात के क्वेश्चन बना रहे थे ना वो, हाँ हाँ, एक करंट अफेयर में था पहले, मतलब Current पिछले affairs साल में। तक। हाँ। पिछले साल का क्वेश्चन है, ठीक है, सर उसमें वो है तो टाइटैनिक इसलिए तो नहीं उठाया गया था वहां से, रीफ बन चुकी है वहां। बन चुके हैं। Corals. तो देखो अब मैं वही बोल रहा हूँ ना कि हम जो पेपर डिस्कस कर रहे हैं, अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको कितना इन डेप्थ में जाके पढ़ें। पेपर जो एग्जामिनर होता है कोई मंगल ग्रह से नहीं आता है, वो हमारे बीच का ही होता है, उसने भी वहीं से बना होता है जो सामने से निकल रहा है हमारे। ठीक है, जैसे आज का करंट अफेयर्स का जो मैंने आपको जो पढ़ाया था, कौन सा था वो, डिजिटल स्कीम वाला, NDHM था ना, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ठीक है, यस सर। यस सर। तो अब आपका काम था कि उसमें जो हमारे यहाँ कौन सा कार्ड है, आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान का। यस सर। तो उसी में नीचे आयुष्मान कार्ड के बारे में पढ़ना था कि आयुष्मान कार्ड योजना शुरू कब हुई, कौन बताएगा? ये हुई थी 18 2018। 18? तो आज सर्च करना। देखो मैं क्या चाह रहा हूँ कि आप ना सारे अपने चारों दिशाओं में खोलो, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा नहीं जो आप करके ना हो, वहाँ पे बहुत आराम से सारा पेपर क्लियर करके आओगे। अच्छा, अगला जो है हमारा क्या है भाई, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, और बताना क्या है कि कौन सा इसमें करेक्ट है। ठीक है, देखो ये तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पीसीएस में नहीं आएंगे, मैं जल्दबाजी में इसमें रख दिया, ये रखना नहीं था मुझे। ये वाला खैर आंसर जो है इसका बी है, एक बार पढ़ लेना सारे के सारे। 1 सही है आपके, 2 सही है और 4 सही, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, एक बार पढ़ लेना इसको। हाँ, ये वाले आ सकते हैं क्वेश्चन। कंसिडर फॉलोइंग कंट्री, अल्जीरिया, मोरक्को और मॉरिटानिया जो है मेडिटेरियन सी के साथ क्या करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं कि नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है आपका 25 का बी। मोरक्को तो करता ही है, मोरिशिनिया देखो दूसरी साइड अभी पड़ी। मैंने आपको असाइनमेंट दिया है कौन सा, मेडिटेरियन से टच। के कौन कौन सी आपकी यूरोप की है और कौन सी आपकी अफ्रीका की। देखो अपने आप सेव कर लोगे। और क्या एशिया की कंट्री टच करती है उसको, मेडिटेरियन सी को? सर ये वो है तो तुर्की, ये किस में आती है? कौन सी? तुर्की तो मिडिल ईस्ट में होगी ना। मिडिल ईस्ट में ना। रुको रुको एक मिनट, हम लोग कहाँ पर है, एक मिनट। सीरिया भी तो करती है उसको, सीरिया शायद। रुको रुको रुको, ये सब मैप जो है, तभी मैं बोल रहा कि मैपों को ना जितना क्वेश्चन भी सर यूपी भी आज के क्वेश्चन में थे, आइसलैंड पूछ रखे थे। अरे वो सारे, हाँ मैं वही तो बोल रहा हूँ, वो सारे क्वेश्चन जो है, अगर आपने मैप वर्क अच्छा कर रखा है ना, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो हम कर ना पाए। एक मिनट, एक मैप जरा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं मैं, वो अभी डिस्कस भी हो जाएगा तो आप लोगों को याद भी रहेगा, क्लास में डिस्कस किया होगा। चलो भाई, सबके स्क्रीन पे मैप आ गया कुछ? बफर कर रहा था एक मिनट। हाँ आया मैप, बफर कर रहा था, बफर अब आया। सबके स्क्रीन पे आ गया? यस सर। दीपा यस सर। देखो Yes, ये sir. आपका, देखो ये आपका मेडिटेरियन सी है। अगर आप देखें Yes. तो अफ्रीका की जो जॉर्डन, कंट्रीज हैं, सीरिया, अफ्रीका में देखें अल्जीरिया, इजराइल। लीबिया, इजिप्ट। ठीक है, और एशिया में देखें तो क्या हो रहा है आपका, इजराइल, सीरिया और टर्की को भी आप कह सकते हैं कि किसके साथ, मेडिटेरियन सी के साथ शेयर करता है बाउंड्री। और फिर अगर आप यूरोप की तरफ देखें तो स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, ग्रीस हो गया। ठीक है, ग्रीस वाले तो हमारे खूब आए, ग्रीस पता ही होगा आपको, इतिहास जब पढ़ेंगे। यस सर। अच्छा, फिर ऐसे देखो ब्लैक सी, ये किन किन कंट्री के साथ इसकी बाउंड्री शेयर है, यस सर। दिख रहा है। फिर ये देखिए कैस्पियन सी, दिखा आप लोगों को? यस सर। ठीक है? यस सर। ये कैस्पियन सी देखिए, ठीक। तो थोड़ा सा, और फिर ऊपर देखो आप बाल्टिक सी, दिखा सबको बाल्टिक सी? यस सर। यस। ठीक है, इसके Yes, साथ sir. मुख्यतः है वो कौन कौन सी है। ठीक, तो ये जितना मैप वर्क करोगे उतना ज्यादा आप लोगों को आसानी होगी समझने में, इमेजिनेशन करने में। ठीक, चलिए क्या, तो अब मुझे कौन बताएगा, मुझे दीपा बताएगी कि इन सब में से किसको हम लोग मेसोपोटामिया बोलते थे? इजिप्ट को सर। इजिप्ट को बोलते थे, गलत। और कौन बताएगा? सर मेसोपोटामिया किसका, इन जो आपके सामने मैप है, किस देश का एंशिएंट नेम था मेसोपोटामिया? और पहले मैं सुन लो पूरी बात। मेसोपोटामिया में एक बहुत पुरानी सभ्यता थी 5000 BC की,